Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, जहां हम साथ मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम सोशियोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण और सच कहूं तो अक्सर पूछे जाने वाले अध्याय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है चैप्टर 8 रिलीजन एंड सोसाइटी, यानी धर्म और समाज। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनका उद्देश्य सिर्फ मान्यताओं की लिस्ट बनाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन की, मतलब सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन की एक ठोस समझ विकसित करना है। हाँ, ये समझना कि लोग जो मानते हैं वो आखिर क्यों मानते हैं और कैसे कैसे ये मान्यताएं हमारे समाज के ताने बाने को, सोशल स्ट्रक्चर को बुनती हैं। सही कहा। और यूपीएससी के लिहाज से तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही शब्दावली, टर्मिनोलॉजी और वो हाई लेवल एनालिसिस समझें। कारकों को कवर करेंगे, जैसे शुरुआत के विचारक टाइलर, जिन्होंने धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाए, से लेकर आधुनिक विश्लेषकों तक। हाँ, जो फंडामेंटलिज्म और सेक्युलराइजेशन जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है इन सभी स्रोतों को मिलाकर एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार करना। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या धर्म समाज बनाता है? डज रिलीजन क्रिएट सोसाइटी? या फिर समाज धर्म बनाता है, सोसाइटी क्रिएट्स रिलीजन? और ये सवाल, इसका जवाब हमारी आगे की पूरी समझ को दिशा देता है एक तरह से। बिल्कुल। तो इसका एक क्लासिक जवाब हमें मिलता है प्रकार्यवाद से, फंक्शनलिस्ट व्यू से। हाँ, और इसमें एमिल दुर्खीम का नाम सबसे पहले आता है। वो फाउंडेशनल है इस क्षेत्र में। उनकी परिभाषाएं अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। अच्छा, दुर्खीम धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, उनके लिए धर्म एक एकीकृत प्रणाली है, एक यूनिफाइड सिस्टम। किस चीज का सिस्टम? विश्वासों, बिलीफ्स का, और प्रथाओं, प्रैक्टिसेस का, जो पवित्र चीजों, मतलब सेक्रेड थिंग्स से जुड़ी हैं। पवित्र चीजें, सेक्रेड थिंग्स। हाँ, और ये पवित्र चीजें अलग रखी जाती हैं, वो निषिद्ध होती हैं, फॉरबिडन। और ये विश्वास और प्रथाएं मानने वालों को एक मॉरल कम्युनिटी, एक नैतिक समुदाय में बांधती हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस ईश्वर या अलौकिक, सुपरनैचुरल पर उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं, जितना सामूहिक अनुभव पर है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस पर। सही। उनके लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था से कहीं ज्यादा एक सामाजिक तथ्य है, एक सोशल फैक्ट। ठीक है। और ये पूरी सोच किस पर टिकी है? आपने कहा पवित्र और? हाँ, पवित्र और अपवित्र के विभाजन पर। यह बहुत महत्वपूर्ण भेद है। सेक्रेड यानी वो सब जो अलग रखा गया है, जिसे भय, मिश्रित श्रद्धा, मतलब औ से देखा जाता है, नियमों और निषेधों से घिरा हुआ, सामाजिक अर्थ से भरा हुआ। और प्रोफेन? प्रोफेन बस साधारण रोजमर्रा की दुनिया है, नौकरी, यात्रा, रोज के कामकाज, यूटिलिटी वाली चीजें। तो दुर्खीम के अनुसार समाज को इस विभाजन की जरूरत क्यों पड़ती है? उनका तर्क था कि समाज को व्यवस्था, मतलब ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अंततः वो जो पवित्र वस्तुएं या प्रतीक है ना, वो समाज की ही शक्ति, पावर ऑफ सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, और इसी नजरिए से देखें तो धर्म के समाजशास्त्रीय कार्य, सोशियोलॉजिकल फंक्शंस, बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि? पहला कार्य, सामाजिक एकजुटता, सोशल कोहेजन। बिल्कुल। साझा प्रतीक, शेयर्ड सिंबल्स और साझा अनुष्ठान, शेयर्ड रिचुअल्स, लोगों को एक नैतिक समुदाय में जोड़ते हैं। और दूसरा? शायद नियंत्रण। हाँ, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। धर्म समुदाय के मानदंडों, नॉर्म्स और मूल्यों, वैल्यूज को लागू करता है। अक्सर दैवीय अधिकार, डिवाइन अथॉरिटी या नैतिक कानून, मॉरल लॉ का हवाला देकर उन्हें लोगों के मन में बिठाता है, इंटरनलाइज करवाता है। और तीसरा कार्य फिर वो साइकोलॉजिकल वाला हो गया। हाँ, अर्थ प्रदान करना, प्रोवाइडिंग मीनिंग, या साइकोलॉजिकल कार्य। ये जीवन के तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी, संकट, क्राइसिस, मृत्यु, पीड़ा, इन सब अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। और ये मनोवैज्ञानिक पहलू मानव विज्ञानी ब्रूनोस्लाव मालिनोव्स्की के काम से भी जुड़ता है ना? एकदम। उन्होंने मछली पकड़ने वाले समुदायों में जादू, मैजिक और अनुष्ठान, रिचुअल्स का अध्ययन किया था। बड़ा फेमस स्टडी है वो। हाँ, मैंने पढ़ा है।
उन्होंने पाया कि जब वो सुरक्षित लैगून में मछली पकड़ते थे तो कोई खास अनुष्ठान नहीं होते थे, सही। लेकिन जब वो खतरनाक खुले समुद्र में जाते जहां अनिश्चितता और जोखिम ज्यादा था, बिल्कुल, वहां बहुत सारे अनुष्ठान और जादू देखने को मिलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जहां तर्कसंगत नियंत्रण, रैशनल कंट्रोल खत्म होता है, जहां इंसान को लगता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, अच्छा, वहां अनुष्ठान या धर्म एक साइकोलॉजिकल जरूरत पूरी करते हैं। वो आराम देते हैं, कंफर्ट और चिंता, एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो हुई धर्म की प्रकार्यात्मक भूमिका, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, दुष्कार्य, डिसफंक्शंस। बिल्कुल है। वही तंत्र जो समूह के अंदर मजबूत बंधन बनाता है, इन ग्रुप बॉन्ड्स, हाँ, वही बाहरी लोगों, आउटसाइडर्स के प्रति तीव्र शत्रुता, हॉस्टिलिटी भी पैदा कर सकता है। ओह, और ये फिर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म या कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म का रूप ले सकता है, जिससे संघर्ष बढ़ता है और समाज के जो व्यापक जुड़ाव हैं, ब्रॉडर सोशल बॉन्ड्स, वो कमजोर होते हैं। सही कहा। अच्छा, दुर्खीम के इस व्यवस्थित प्रकार्यवाद से पहले शुरुआती विचारक धर्म की उत्पत्ति को लेकर काफी उत्सुक थे। हाँ, खासकर डार्विन के बाद वो एक बौद्धिक व्याख्या चाहते थे, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन। और यहीं ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आता है, समाजशास्त्र के जनक। बिल्कुल, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने सामाजिक विकास के 3 चरण बताए थे, सोशल एवोल्यूशन के स्टेजेस। पहला, ईश्वर शास्त्रीय चरण, थियोलॉजिकल स्टेज, जहां हर सोच धार्मिक और अलौकिक थी। सुपरनैचुरल आइडियाज। और उसके बाद तत्व मीमांसीय, मेटाफिजिकल, और अंत में सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण, पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। और हर्बर्ट स्पेंसर का गोस्ट थ्योरी भी इसी दौर का है। हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने सुझाया है कि आत्मा या स्पिरिट का विचार 2 अनुभवों से आया, मृत्यु, डेथ, और सपने, ड्रीम्स। सपने कैसे? सपनों में व्यक्ति अपने डबल या प्रेत रूप को देखता है, फैंटम सेल्फ। इससे ये विचार पनपा कि एक स्वतंत्र, शायद शाश्वत आत्मा होती है, इटर्नल स्पिरिट। इस विचार को एडवर्ड बी टाइलर ने और विकसित किया अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर में। हाँ, एडवर्ड बी टाइलर, उन्होंने इसे जीववाद कहा, एनिमिज्म। टाइलर का तर्क था कि मृत्यु, सपने, दृष्टियों को समझने की मानवीय बौद्धिक जरूरत, इंटेलेक्चुअल नीड, ने आत्माओं या सार, एसेंसेस में विश्वास को जन्म दिया। मतलब हर चीज में आत्मा, पेड़, पत्थर, जानवर। बिल्कुल, सभी चीजों में जीवन या आत्मा का वास मानना। टाइलर के अनुसार ये धार्मिक विचार का सबसे प्रारंभिक रूप था। क्या जीववाद और पूर्वज पूजा में कोई संबंध है? एनिमिज्म और एंसेस्टर वर्शिप? हाँ, अक्सर माना जाता है कि जीववाद पूर्वज पूजा से पहले का बौद्धिक कदम है। जो आत्माएं पहले प्रकृति या सपनों में दिखती थी, वो धीरे धीरे शक्तिशाली मृत रिश्तेदारों की आत्माएं बन गईं। पावरफुल डेड रिलेटिव्स, जिन्हें शांत करना जरूरी समझा गया, अपीस करना। हमारे स्रोतों में हिंदू धर्म के पितृ और तर्पण अनुष्ठानों का उदाहरण भी दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पूर्वजों को शांत करने की प्रथाएं विकसित हुईं, जैसा टाइलर ने इशारा किया था, एक तरह का इवोल्यूशनरी लिंक। इसी कड़ी में मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद भी आता है, नेचुरलिज्म। हाँ, मैक्स मुलर। उनका विचार थोड़ा अलग था। वो धर्म की उत्पत्ति सपनों में नहीं, बल्कि पर्यावरण में देखते थे, एनवायरमेंट। उनका क्या तर्क था? मुलर मानते थे कि शुरुआती मनुष्य विशाल, अमूर्त प्राकृतिक शक्तियों को देखकर चांद, तारे, नदियां, पहाड़ अभिभूत हो जाते थे। ओवरवेल्म्ड। इन शक्तियों को नाम देने की कोशिश और उनसे पैदा हुआ विस्मय, ऑ, हाँ, लोगों को प्रकृति के इन प्रतीकात्मक निरूपणों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की पूजा करने की ओर ले गया। ये तो हुई उत्पत्ति की अलग अलग थियरीज। अब वापस आते हैं कि धर्म स्थापित समाजों में काम कैसे करता है। दुर्खीम ने अपने प्रकार्यवादी विचारों को साबित करने के लिए क्या किया? दुर्खीम ने अपने सिद्धांत को मजबूती देने के लिए टोटमवाद का अध्ययन किया, टोटमिज्म, खासकर ऑस्ट्रेलिया की आदिम अरुंटा जनजातियों का, प्रिमिटिव ऑस्ट्रेलियन अरुंटा ट्राइब्स। उन्होंने देखा कि उनका कुल देवता, टोटम, जो अक्सर कबीले से जुड़ा कोई पौधा या जानवर होता था, बेहद पवित्र माना जाता था, सीक्रेट, और उसके इर्द गिर्द कड़े अनुष्ठान और निषेध थे, रिचुअल्स एंड प्रोहिबिशंस। और उनका निष्कर्ष, वो तो काफी चौंकाने वाला था ना? हाँ, बहुत क्रांतिकारी निष्कर्ष था। उन्होंने कहा कि जब लोग टोटम की पूजा करते हैं, तो वो असल में स्वयं कबीले की पूजा कर रहे होते हैं, ट्राइब, सामाजिक शक्तियों की पूजा जो उन्हें एक साथ बांधती हैं, सोशल फोर्सेस। मतलब उपासक जो शक्तिशाली भावना महसूस करता है, पावरफुल फीलिंग, वो उस पौधे या जानवर से नहीं आ रही, वो समूह की सामूहिक शक्ति से आ रही है, ओवरवेलमिंग पावर ऑफ द ग्रुप, सामूहिकता से, कलेक्टिविटी। तो मूल विचार ये हुआ कि
धर्म एक तरह से समाज द्वारा अनजाने में स्वयं की पूजा करना है। रिलीजन इज बेसिकली सोसाइटी अननोइंगली वर्शिपिंग इटसेल्फ। बिल्कुल, यही उनका कोर आर्ग्यूमेंट था। ये तो बहुत गहरा विचार है। और यहीं से उनकी सामूहिक उत्साह की अवधारणा आती है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। कलेक्टिव एफर्वेसेंस ये क्या है? ये वो तीव्र भावनात्मक ऊर्जा है, हाइटेंड इमोशनल एनर्जी, वो साझा उत्साह, शेयर्ड यूफोरिया, जो तब पैदा होता है जब पूरा समूह किसी अनुष्ठान के लिए एक साथ आता है। सब एक जैसा सोचते हैं, एक तीव्र अनुभव साझा करते हैं। अच्छा, जैसे किसी बड़े धार्मिक जलसे या त्योहार में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लोग इस अविश्वसनीय ऊर्जा को महसूस करते हैं जो उन्हें बांधती है, लेकिन वे गलती से इसे टोटम या किसी पवित्र वस्तु से जोड़ देते हैं। सेक्रेड ऑब्जेक्ट। और इससे उनकी मान्यताएं और पक्की हो जाती हैं। बिलीफ सिस्टम रीइंफोर्स हो जाता है। हाँ, वाह, तो दुर्खीम ने धर्म को एकता और व्यवस्था की शक्ति के रूप में देखा। हाँ, लेकिन कार्ल मार्क्स का नजरिया तो बिल्कुल अलग था। जहां दुर्खीम ने एकता देखी, मार्क्स ने क्या देखा? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। ये एक सीधी चुनौती है प्रकार्यवाद को। अगर धर्म व्यवस्था बनाता है तो अक्सर वो व्यवस्था इतनी असमान और पीड़ादायक क्यों होती है? अनइक्वल एंड फुल ऑफ सफरिंग। हाँ, यही सवाल मार्क्स उठाते हैं और उनका जवाब संघर्ष परिप्रेक्ष्य का आधार बनता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। उनके अनुसार धर्म शोषक वर्गों की रचना है, एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस की। ये अधिरचना का हिस्सा है, सुपरस्ट्रक्चर का, जो पूंजीवादी आर्थिक आधार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बेस की रक्षा करता है। और उनका वो प्रसिद्ध कथन, धर्म जनता के लिए अफीम है। रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द मासेस। अफीम क्यों? क्या मतलब था उनका? क्योंकि इस शोषण से पैदा हुए दर्द, पेन, अलगाव, एलिनेशन और पीड़ा, सफरिंग को सुन्न कर देता है, नंब कर देता है, एक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, ताकि शोषितों को उनकी वास्तविक स्थिति का पता न चले। बिल्कुल, उन्हें ये देखने से रोकता है कि हालात असल में कितने खराब हैं, और सिर्फ सुन ही नहीं करता बल्कि ये व्यवस्था को वैचारिक औचित्य भी देता है, आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये शासक वर्ग की स्थिति बनाए रखता है और सामाजिक पदानुक्रम को तर्कसंगत बनाता है, सोशल हायरार्की को रैशनलाइज करता है। हमारे स्रोतों में हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है इस संदर्भ में। हाँ, कर्मा थ्योरी। इसे अक्सर समाजशास्त्रीय उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये कठोर जाति व्यवस्था कहाँ सिस्टम को सही ठहराता है। ये कहता है कि इस जीवन में दुर्भाग्य या निम्न स्थिति पिछले जन्मों के पापों का फल है, डिवाइन पनिशमेंट फॉर पास्ट सिंस। यानी दोष व्यवस्था का या ऊपर बैठे लोगों का नहीं, दोष व्यक्ति के अपने कर्मों का है। इससे मौजूदा स्थिति इनएविटेबल या पुण्यपूर्ण लगती है, वर्चुअस, अगर उसे अगले जन्म में बेहतरी के लिए सहा जाए। और ये लोगों को वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस विकसित करने और बदलाव की मांग करने से रोकता है। हाँ, इसीलिए मार्क्स के लिए वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता, रियल ह्यूमन फ्रीडम के लिए धर्म से मुक्ति जरूरी थी। ठीक है। मार्क्स के इस तीखे विश्लेषण के बाद टैलकॉट पार्सन्स का संरचनात्मक प्रकार्यवाद आता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। हाँ, टैलकॉट पार्सन्स वो फिर से व्यवस्था पर जोर देते हैं, लेकिन एक अधिक जटिल तरीके से। वो समाज को एक एकीकृत क्रिया प्रणाली के रूप में देखते हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन सिस्टम, जिसमें 4 उप प्रणालियां हैं, सब सिस्टम्स। हाँ, एडेप्टेशन अर्थव्यवस्था, गोल अटेनमेंट राजनीति, इंटीग्रेशन और लेटेंसी पैटर्न मेंटेनेंस सांस्कृतिक। AGIL स्कीम कहते हैं इसे। इस AGIL मॉडल में धर्म कहाँ फिट होता है? धर्म मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रणाली का हिस्सा है, कल्चरल सिस्टम का, खासकर पैटर्न रखरखाव, पैटर्न मेंटेनेंस उप प्रणाली का। उसका काम क्या है फिर इस मॉडल में? उसका काम है सांस्कृतिक मानक, कल्चरल स्टैंडर्ड्स और साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यूज प्रदान करना, जो लोगों को सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम से जोड़े रखते हैं, कमिटेड रखते हैं। ये समाज के तनाव और चिंता को मैनेज करने में मदद करता है। एक तरह से सांस्कृतिक जायरोस्कोप की तरह काम करता है, कल्चरल जायरोस्कोप, जो समाज को स्थिर रखता है, स्टेबल। पार्सन्स ने संरचनात्मक विभेदीकरण की भी बात की थी, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। उसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होते हैं, मॉडर्नाइज, अर्थव्यवस्था, राजनीति जैसी संस्थाएं ज्यादा विशिष्ट हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड और ऑटोनोमस, तब धर्म का कार्य अधिक सामान्यकृत हो जाता है, जनरलाइज्ड। वो सीधे राजनीति या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता जैसे मध्ययुगीन काल में करता था। अच्छा, लेकिन उसके सामान्य मूल्य, नैतिकता, सफलता, परिवार आदि के बारे में अभी भी समाज को दिशा देते हैं और सांस्कृतिक सहमति,
कल्चरल कंसेंसस बनाए रखने में मदद करते हैं, भले ही उसकी प्रत्यक्ष शक्ति कम देखे। जैसे गांव का एक डॉक्टर सब इलाज करता था, पर शहर में दिल, त्वचा, हड्डी के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। समाज के काम भी आधुनिकता में ऐसे ही विशेषज्ञता वाले हो जाते हैं। समझ गए, ठीक है। अब जरा धार्मिक प्रथाओं के प्रकारों को समझते हैं, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। हमने जीववाद, एनिमिज्म और टोटमवाद की बात की थी। इनमें मुख्य अंतर क्या है, एक बार फिर से? देखिए, एनिमिज्म एक ज्यादा व्यापक, प्रकृति केंद्रित अवधारणा है, नेचर सेंट्रिक। निर्जीव वस्तुओं, प्राकृतिक शक्तियों, पौधों, जानवरों में आत्माओं के वास का विश्वास। ये ज्यादा विकेंद्रीकृत होता है, डिसेंट्रलाइज्ड। जबकि टोटमिज्म विशेष रूप से सामाजिक संगठन से जुड़ा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे जुड़ा है? टोटमिज्म एक खास पवित्र प्रतीक, टोटम पर केंद्रित होता है, सेक्रेड सिंबल, जो एक विशिष्ट समूह जैसे कबीले को परिभाषित और एकजुट करता है। टोटम अक्सर पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है और असल में समूह का ही प्रतीक होता है। इसका मुख्य काम है सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी और सामुदायिक संरचना, कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मजबूत करना। तो ये जीववाद से ज्यादा प्रत्यक्ष सामाजिक तथ्य है। डायरेक्ट सोशल फैक्ट। बिल्कुल। और आधुनिक समाजों में हम धार्मिक बहुलवाद देखते हैं, रिलीजियस प्लूरलिज्म, यानी एक ही समाज में कई धर्मों का सह अस्तित्व, अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हुए। हाँ, ये आज की सच्चाई है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाजशास्त्रीय रूप से? देखिए, ये किसी एक धर्म की जो पूर्ण सत्ता होती थी उसे कम कर सकता है। लोगों की निष्ठा, लॉयल्टी, शायद पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट कन्विक्शन से हटकर सुविधा, कन्वीनियंस या व्यक्तिगत पसंद, पर्सनल चॉइस की ओर जा सकती है। तो ये दुर्खीम के मॉडल के लिए एक चुनौती है जी। जो एक एकीकृत विश्वास पर आधारित मजबूत नैतिक समुदाय की बात करता था। हाँ, बिल्कुल एक चुनौती है। और शायद यही खंडित धार्मिक परिदृश्य, फ्रैगमेंटेड रिलीजियस लैंडस्केप, नए धार्मिक आंदोलनों के लिए जगह बनाता है। NRMs, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमें धार्मिक संगठनों की टाइपोलॉजी देखनी होगी, टाइपोलॉजी ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आता है? चर्च, संप्रदाय। हाँ, सबसे पहले चर्च, ये एक्लीसिया, ये औपचारिक नौकरशाही संस्थाएं होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक, अक्सर राज्य से जुड़ी हुई और आमतौर पर एकमात्र सत्य का दावा करती हैं। सोल ट्रूथ। फिर आता है संप्रदाय, डिनोमिनेशन। ये एक पंथ जैसा है जो ज्यादा स्थापित और संस्थागत हो गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये अन्य धार्मिक समूहों के साथ सह अस्तित्व में रहता है, बहुलवाद स्वीकार करता है। प्लूरलिज्म। और पंथ और सेक्टर कल्ट में क्या अंतर है? अर्नस्ट ट्रॉल्च, हॉवर्ड बेकर, रॉय वैलेस जैसे विचारकों ने इनमें भेद किया है। सेक्ट्स आमतौर पर बहुत विशिष्ट होते हैं, हाईली एक्सक्लूसिव। सदस्यता स्वैच्छिक होती है, वॉलंटरी। वे अक्सर मुख्यधारा के चर्च से अलग होकर बनते हैं, किसी कथित मूल पवित्रता की तलाश में, परसीव्ड ओरिजिनल प्योरिटी। वे अन्य विचारों के प्रति असहिष्णु होते हैं, इंटॉलरेंट, और समाज से अलग अक्सर तनाव में रहते हैं, हाई टेंशन। वे दुनिया को अस्वीकार करते हैं, वर्ल्ड रिजेक्टिंग। और कल्ट्स, समाजशास्त्र में इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आम भाषा में तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। हाँ, समाजशास्त्रीय अर्थ अलग है। कल्ट्स आमतौर पर छोटे, स्वैच्छिक और बहुत व्यक्तिवादी होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक। अक्सर किसी करिश्माई नेता के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं, कैरिज्मेटिक लीडर। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अक्सर दुनिया की पुष्टि करने वाले, वर्ल्ड अफर्मिंग, या दुनिया के साथ समायोजन करने वाले, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग होते हैं। अच्छा। सेक्ट्स की तरह वर्ल्ड रिजेक्टिंग नहीं, जरूरी नहीं। वे मुख्य धारा की मान्यताओं को चुनौती दें, ये जरूरी नहीं है। सदस्य अन्य धर्मों से भी जुड़े रह सकते हैं और अक्सर व्यक्तिगत अर्थ, पर्सनल मीनिंग या थेरेपी जैसे लाभ, थेरेपी लाइक बेनिफिट्स की तलाश में होते हैं। ये हाशिए पर महसूस करने वाले लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मार्जिनलाइज्ड। हाँ। ये विकल्प तलाशने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन लोग, खासकर वंचित तबके के लोग, इन विशिष्ट समूहों, खासकर सेक्ट्स की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? मैक्स वेबर ने इस पर कुछ कहा है। हाँ, वेबर ने वंचना का ईश्वर न्याय सिद्धांत, थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज दिया। थियोडिसी, इसका क्या मतलब है? थियोडिसी का मतलब है दुख, सफरिंग को समझाने और उसे एक अच्छे ईश्वर के अस्तित्व के साथ संगत बनाने का प्रयास, रिकंसाइल करने का प्रयास। तो थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज क्या है? ये बताता है कि कैसे धार्मिक विचार, खासकर वंचितों को, डिसएडवांटेज लोगों को, उनके दुख और निम्न सामाजिक स्थिति, लो सोशल स्टैंडिंग, को तर्कसंगत बनाने में मदद करते हैं।
रैशनलाइज करने में। यही कारण है कि सेक्ट्स अक्सर निम्न जातियों, लोअर कास्ट्स, गरीबों और अलग थलग महसूस करने वालों को आकर्षित करते हैं। कैसे, क्या वादा करते हैं वो? वे अक्सर इस जीवन की कठिनाइयों के बदले परलोक में पुरस्कार का वादा करते हैं, इटर्नल रिवॉर्ड्स, मोक्ष का वादा, सैल्वेशन इन द आफ्टर लाइफ, एक तरह का कॉम्पेंसेशन। तो दुख को एक तरह से नया अर्थ दिया जाता है, जैसे कि ये कोई आध्यात्मिक परीक्षा हो। स्पिरिचुअल टेस्ट। बिल्कुल। या ये इस बात का संकेत हो कि वे भ्रष्ट बाहरी दुनिया से नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, मॉरली सुपीरियर। इससे उनकी स्थिति सहनीय बन जाती है, बेरेबल, यहां तक कि सार्थक, मीनिंगफुल, और उन्हें सिर्फ भौतिक समाधान, मटीरियल सॉल्यूशंस खोजने से रोका जा सकता है, डिस्करेज किया जा सकता है। यहाँ मार्क्स और वेबर की तुलना दिलचस्प है। हाँ, बहुत। मार्क्स ने धर्म और शूषकों द्वारा थोपा गया भ्रम कहा, अफीम, डिल्यूजन, ओपियम। जबकि वेबर मानते हैं कि थियोडेसी एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव चीज, जिसमें हाशिए पर पड़े लोग खुद अपने दुख को अर्थ देते हैं, क्रिएट मीनिंग, अपने वर्ल्ड व्यू के साथ रिकंसाइल करने के लिए। एक बाहरी नियंत्रण देखता है, दूसरा आंतरिक अर्थ निर्माण। मीनिंग मेकिंग। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं पिछली सदी की सबसे बड़ी बहसों में से एक, धर्मनिरपेक्षीकरण की। सेक्युलराइजेशन। हाँ, सेक्युलराइजेशन थीसिस। कई क्लासिकल विचारकों का मानना था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होंगे, मॉडर्नाइज, तर्क संगत होंगे, रैशनल, वैज्ञानिक होंगे, साइंटिफिक, धर्म का प्रभाव अनिवार्य रूप से कम होगा, डिक्लाइन करेगा। हाँ, यही भविष्यवाणी थी। धर्म अपना सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व खो देगा। सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। इसके संकेत क्या माने गए थे? पहला, कम लोगों का धार्मिक संस्थानों में जाना, चर्च, मंदिर, मस्जिद, अटेंडेंस कम होना। दूसरा, धर्म का सार्वजनिक जीवन और राजनीति से अलग होना। तीसरा, बच्चों के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में धार्मिक मूल्यों का कमजोर पड़ना। और पश्चिमी यूरोप में शुरुआती डेटा ऐसा ही दिखा रहा था। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगा। लेकिन इस थीसिस की काफी आलोचना हुई है ना? हाँ, जाहिर है। कई समाजशास्त्री अब मानते हैं कि धर्म घट नहीं रहा, बस बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग। हाँ, अपना रूप बदल रहा है। चेंजिंग इट्स फॉर्म। थॉमस लकमान का अदृश्य धर्म का विचार यहाँ महत्वपूर्ण है। थॉमस लकमान्स इनविजिबल रिलीजन। लकमान का क्या कहना था? इनविजिबल रिलीजन क्या है? उन्होंने कहा कि चर्च में उपस्थिति कम होने का मतलब ये नहीं कि विश्वास खत्म हो गया है। पारंपरिक संस्थाओं की जगह अब अर्थ का निजी क्षेत्र ले रहा है, प्राइवेट स्फीयर ऑफ मीनिंग। लोग अपना आध्यात्मिक रास्ता खुद बनाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ। वे अलग अलग स्रोतों से विज्ञान, थेरेपी, उपभोक्तावाद, पारंपरिक धर्म के अंश, चीजें चुनकर पिक एंड मिक्स करके परम अर्थ की अपनी व्यक्तिगत प्रणाली बनाते हैं, अल्टीमेट मीनिंग। हाँ। यही व्यक्तिगत अनदेखी प्रणाली लकमान के अनुसार आधुनिक जीवन का अदृश्य धर्म है। इनविजिबल रिलीजन। और रॉबर्ट बेलाह का नागरिक धर्म का विचार भी इसी कड़ी में आता है। रॉबर्ट बेलाज सिविक रिलीजन। हाँ, बिल्कुल। बेलाह का तर्क है कि धर्मनिरपेक्ष चीजें जैसे राष्ट्रीय समारोह, स्टेट सेरेमनीज, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यूज, ये भी धर्म की तरह काम कर सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता दिवस परेड, राष्ट्र के संस्थापक मिथ्स, फाउंडिंग मिथ्स, ये सब भी दुर्खीम वाले सामूहिक उत्साह पैदा करते हैं। बिल्कुल। कलेक्टिव एफर्वेसेंस और नैतिक समुदाय बनाते हैं, मॉरल कम्युनिटी। तो नागरिक धर्म का मतलब ये नहीं कि धर्म खत्म हो गया, नहीं, बल्कि ये कि समाज को जोड़ने वाला कार्य, इंटीग्रेटिव फंक्शन, पारंपरिक धर्म से हटकर राष्ट्रीय प्रतीकों और अनुष्ठानों की ओर चला गया है। नेशनल सिंबल्स एंड रिचुअल्स। बड़े राष्ट्रीय अवकाश या खेल आयोजन के समय की तीव्र भावना इसका उदाहरण हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन बदलावों और धर्मनिरपेक्षीकरण की भविष्यवाणियों के बावजूद 20वीं सदी के मध्य से एक विपरीत वैश्विक प्रवृत्ति भी दिखी है। ग्लोबल काउंटर ट्रेंड। हाँ, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और कट्टरवाद। रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या है? ये 1940 के दशक के बाद से दिखने वाली एक सामान्य प्रवृत्ति है, जिसमें धर्म की सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिका, पब्लिक एंड पॉलिटिकल रोल, वैश्विक स्तर पर फिर से बढ़ी है, रिअसर्शन हुआ है। इसके प्रभाव मिले जुले हैं। ये सकारात्मक भी हो सकता है, फंक्शनल, जैसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में मुक्ति का साधन बनना, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में लिबरेशन टूल, पहचान और संगठन देना। और नकारात्मक भी। हाँ, नकारात्मक भी, डिसफंक्शनल, जैसे आधुनिक संघर्षों को बढ़ावा देना, फ्यूलिंग मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन पुनरुत्थानवाद और कट्टरवाद में अंतर है। फंडामेंटलिज्म। हाँ, फंडामेंटलिज्म इससे संबंधित है पर अलग है।
ये एक विशिष्ट आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न आइडियोलॉजी। ये मूल रूप से आधुनिकता, मॉडर्निटी, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और जिसे वो धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, सेक्युलर ह्यूमनिज्म और तर्कवाद, रैशनलिज्म का खतरा मानता है, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन। ये रक्षात्मक है, डिफेंसिव। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो अलग-अलग धर्मों के कट्टरपंथी आंदोलनों में दिखती हैं? आमतौर पर शास्त्रों का शाब्दिक पालन, लिटरल अडहरेंस टू स्क्रिप्चर्स, उन्हें ईश्वर का अचूक शब्द मानना, इनफैलिबिलिटी, मजबूत करिश्माई नेतृत्व पर निर्भरता, स्ट्रॉन्ग करिस्मेटिक लीडरशिप और बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगत मानवतावाद का स्पष्ट, कभी-कभी उग्रवादी अस्वीकृति। मिलिटेंट रिजेक्शन ऑफ प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, रैशनल ह्यूमनिज्म। उनका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है समाज को उन मूल्यों पर वापस ले जाना जिन्हें वे शाश्वत दैवीय मूल्य मानते हैं। टाइमलेस डिवाइन वैल्यूज। ये ताकतें धर्मनिरपेक्षीकरण की सीधी सरल कहानी को वाकई जटिल बनाती हैं। हाँ, और ये सैमुअल हंटिंगटन के विवादास्पद सभ्यताओं के टकराव वाले विचार से भी कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म। ये कट्टरवाद से कैसे अलग है? खासकर दक्षिण एशिया जैसे संदर्भों में ये भेद जरूरी है। हाँ, ये अंतर समझना मेंस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटलिज्म मुख्य रूप से विचारधारा और विश्वास से जुड़ा है, आइडियोलॉजी एंड बिलीफ, जबकि कम्युनलिज्म एक राजनीतिक प्रक्रिया है, पॉलिटिकल प्रोसेस। ये ध्रुवीकरण के बारे में, पोलराइजेशन। मतलब इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। इसमें जानबूझकर एक सांप्रदायिक पहचान, कम्युनल आइडेंटिटी, अक्सर धार्मिक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, खासकर राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिकल गेन। ये लोगों को एक कथित अन्य, परसीव्ड अदर या दुश्मन, एनिमी के खिलाफ साझा धार्मिक पहचान के नाम पर संगठित करने की रणनीति है। अच्छा, तो ये विरोध और टकराव पैदा करके पनपता है। मैन्युफैक्चर्ड एंटागनिज्म, बिल्कुल। जिसका लक्ष्य अक्सर राजनीतिक वर्चस्व होता है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, कभी-कभी हिंसा के जरिए भी। तो ये मूल रूप से एक राजनीतिक रणनीति है जो धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करती है, न कि सिर्फ गहरे धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति। हाँ, वैचारिक कट्टरवाद बनाम राजनीतिक सांप्रदायिकता का ये भेद समझना जरूरी है। बिल्कुल, हमने काफी सिद्धांत, अवधारणाएं और भेद कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं कि इन विचारों को यूपीएससी मेंस के उत्तरों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें सिंथेसाइज करना, विपरीत विचारों को लागू करना और तर्क को लॉजिकली स्ट्रक्चर करना अंक दिलाता है। सही कहा। चलिए कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं, PYQs। पहला प्रश्न, Q5A 2023, समकालीन समाज में दुर्खीम के धर्म संबंधी विचारों की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण करें। Critically examine the relevance of Durkheim's views on religion in contemporary society. हाँ, यहाँ समालोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है संतुलन, प्रासंगिकता भी बताएं और सीमाएं भी। तो उत्तर की शुरुआत में दुर्खीम के मूल विचार बताने होंगे, सामाजिक तथ्य, पवित्र अपवित्र, नैतिक समुदाय। हाँ, और प्रासंगिकता, रेलेवेंस दिखाने के लिए रॉबर्ट बेला के नागरिक धर्म का जिक्र कर सकते हैं। कैसे राष्ट्रवाद धर्म जैसा कार्य कर रहा है, या कैसे पवित्र अपवित्र का भेद आज भी धर्मनिरपेक्ष संदर्भों में दिखता है। ठीक है, और आलोचना के लिए क्रिटिक। आलोचना के लिए 3 मुख्य बिंदु इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला, मार्क्स का दृष्टिकोण, धर्म सिर्फ एकता नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन भी है और संघर्ष छुपाता है। दूसरा, धार्मिक बहुलवाद की सच्चाई, प्लूरलिज्म, जो दुर्खीम के एकल नैतिक समुदाय वाले मॉडल को चुनौती देती है। और तीसरा, कट्टरवाद का उदय, फंडामेंटलिज्म, जो दिखाता है कि धर्म आधुनिक समाज में विभाजनकारी भी हो सकता है, जिसकी दुर्खीम ने उम्मीद नहीं की थी। इन तीनों का इस्तेमाल करके आप संतुलित और आलोचनात्मक मूल्यांकन दिखा सकते हैं। क्रिटिकल एवैल्यूएशन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, QA 2018, बहुधार्मिक समाजों में पंथों की भूमिका पर अनुभवजन्य उदाहरणों के साथ चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ सेक्ट्स इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज विद एम्पिरिकल एग्जाम्पल्स। यहाँ फोकस पंथों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं पर है, खासकर बहुलवादी संदर्भ में। प्लूरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। उत्तर में ये बताना होगा कि पंथ अक्सर सामाजिक परिवर्तन के दौर में उभरते हैं, मजबूत समुदाय और नैतिक संहिता प्रदान करते हैं। और वेबर का वंचना का ईश्वर न्याय सिद्धांत, थियोडासी ऑफ डिसप्रिविलेज, यहाँ जरूर आना चाहिए कि कैसे वे हाशिए पर पड़े समूहों को आकर्षित करते हैं। भूमिकाओं को कैसे बांटेंगे, पॉजिटिव,
नेगेटिव। हाँ, एक भाग में रचनात्मक कार्यात्मक भूमिका बता सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फंक्शनल रोल, Right. जैसे सामाजिक गतिशीलता प्रदान करना, सोशल मोबिलिटी, वैकल्पिक पहचान देना, साइकोलॉजिकल जरूरतें पूरी करना। और दूसरे भाग में अकार्यात्मक भूमिका, डिसफंक्शनल रोल, जैसे असहिष्णुता, समाज से तनाव, विशिष्ट विश्वदृष्टि, हेरफेर का जोखिम, मैनिपुलेशन रिस्क। अनुभवजन्य उदाहरणों एम्पेरिकल एग्जाम्पल्स से उत्तर मजबूत होगा, भारत से या विश्व से। ठीक है। अंतिम प्रश्न Q3B 2020। समकालीन समाज में धार्मिक पुनरुत्थानवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म के परिणामों का विश्लेषण करें। Analyze the consequences of religious revivalism in contemporary society. यहां पुनरुत्थानवाद को सीधे राजनीतिक और सामाजिक परिणामों से जोड़ना है। विश्लेषण में दोनों पहलू आने चाहिए। सकारात्मक रूप में ऐतिहासिक उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे औपनिवेशिकवाद विरोधी आंदोलनों में इसने मुक्ति में भूमिका निभाई, लिबरेशन मूवमेंट्स, पहचान और नैतिक बल दिया, मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर रेजिस्टेंस, और नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नकारात्मक में इसे कट्टरवाद के उदय से जोड़ें, फंडामेंटलिज्म, धर्मनिरपेक्षता का विरोध, इसे सांप्रदायिकता से जोड़ें, कम्युनलिज्म, राजनीतिक ध्रुवीकरण, और ये भी बताएं कि कैसे ये धर्म और राज्य के बीच की रेखा को धुंधला करने की कोशिश करता है, ब्लरिंग लाइन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, धार्मिक कानून थोपना, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करना। उदाहरण के तौर पर तालिबान जैसा सोच सकते हैं। मुख्य बात ये दिखानी है कि पुनरुत्थानवाद धर्म को वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है और धर्मनिरपेक्षीकरण के सरल विचार को चुनौती देता है, सिंपल सेक्युलराइजेशन नैरेटिव को चैलेंज करता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने धर्म के समाजशास्त्रीय परिदृश्य की एक लंबी यात्रा की है। टाइलर की आत्माओं से लेकर दुर्खीम के सामाजिक गोंद, मार्क्स की जंजीरें और पार्सन्स के सांस्कृतिक जायरोस्कोप तक। हाँ, उम्मीद है मुख्य भेद स्पष्ट हुए होंगे। पवित्र अपवित्र, मार्क्स का अफीम बनाम वेबर का थियोडसी, वैचारिक कट्टरवाद बनाम राजनीतिक सांप्रदायिकता। समाजशास्त्रीय नजरिए से धर्म एक बेहद शक्तिशाली ताकत है। ये सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता भी है और मजबूत भी करता है। ये साझा अनुष्ठानों से जोड़ भी सकता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण से तोड़ भी सकता है। और अब अंत में एक विचार आपके सोचने के लिए। प्रोवोकेटिव थॉट। हमने बेलाहा के नागरिक धर्म, सिविक रिलीजन की बात की, राष्ट्र, उसके प्रतीकों के प्रति समर्पण, जो पारंपरिक धर्म के कुछ कार्य ले रहा है, अपना खुद का कलेक्टिव एफर्वेसेंस पैदा कर रहा है। हाँ। लेकिन आज के गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण को देखें, डीप पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कई देशों में तीव्र आंतरिक संघर्षों को देखें, इंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक असहमतियां भी लगभग धार्मिक उत्साह जैसा रूप ले रही हैं? रिलीजियस फर्वर, बात तो सोचने वाली है। तो सवाल ये है, क्या नागरिक धर्म, सिविल रिलीजन, स्वयं अब उसी तरह के दुष्कार्य, डिसफंक्शन और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है जो समाजशास्त्री पहले पारंपरिक धर्मों से जोड़ते थे? ट्रेडिशनल रिलीजन्स। और अगर हाँ, तो इस आधुनिक राजनीतिक संघर्ष की पवित्र वस्तु क्या है? सीक्रेट ऑब्जेक्ट, झंडा, संविधान या राष्ट्र स्वयं, नेशन इटसेल्फ? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ मिलकर सीखते रहेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.